विकास का दीप जल पाता है। धन्यवाद। श्री घनश्याम जी, सदन में सभी माननीय सदस्य अपनी अपनी बातों में बिजी हैं। कोई क्या सदस्य अपने सुझाव दे रहा है, कोई आपस में ध्यान नहीं दे रहा है। माननीय सभापति शर्मन जी वहाँ बैठे हैं, कोई कहाँ बैठा, अपने अपने सीटें छोड़कर बैठे हैं और आपस में व्यस्त हो रहे हैं। सदन में कम से कम आप बैठे हैं तो कम से कम नीरसता नहीं आनी चाहिए और सुझावों को ध्यान में लाना चाहिए। बहुत अच्छी बात। श्री घनश्याम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। आपने मांग संख्या 27 व 28 पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य न केवल हमारे नागरिक के लिए मौलिक अधिकार है, से संबंधित नहीं, कोई नहीं, श्रवण जी हमारे आदरणीय है, कोई बात नहीं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जीवन में अगर कोई अमूल्य चीज है, श्रवण जी, माननीय, जीवन में अगर कोई अमूल्य चीज है तो वो जीवन है या समय है। और इतनी महत्वपूर्ण मांग पर इस तरह का व्यवधान हाउस में करना ये अच्छी बात नहीं है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि 1000 करोड़ रुपए खर्च कर दो आप, जीवन वापस नहीं आ सकता और समय वापस नहीं आ सकता। इसलिए ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर अगर सदन गंभीर नहीं होगा तो ये दुर्भाग्य की बात है, प्रदेश के लिए ये अच्छी बात नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्री जी का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज जिस तरह से प्रदेश के हालात हैं, मैं राज्य के समग्र विकास और राज्य के निवासियों के सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम ये होना चाहिए। पिछले दशकों से हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने राज्य में कई सकारात्मक पहल की। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, जीवन रक्षा कोष की स्थापना की और RGHS अन्य सामाजिक योजनाओं, ये हमारे नागरिकों के केवल आकस्मिक आय के खर्चे से बचाने बल्कि नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में भी सहायक रही है। सभापति महोदय, ये दुर्भाग्य है कि चिरंजीवी योजना, बीमा योजना को, जिसकी देश और विदेशों में बड़ी प्रशंसा की गई थी, आज उस योजना को कमजोर किया जा रहा है, जो प्रदेश के हर परिवार को 25 लाख तक का कैशलेस इलाज सुविधा देती थी। बदलकर इसको आपने कम करने का काम किया है, जिसे जनता आपके राज्य में आने के बाद भुगत रही है। हमारा इनका नाम बदल दिया। नाम बदलना तो आप हर योजना का नाम बदल रहे हैं, नाम तो बदल दो। नाम बदलना में हमको कोई ऐतराज नहीं है, पर जनता का समय पर इलाज होना बहुत आवश्यक है। मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने चिकित्सा क्षेत्र में बहुत ऐतिहासिक काम किए हैं। मेरा आपके निवेदन है, मेरे करौली जिले की कुछ मांगे आपके सामने रखना चाहूँगा कि मेरे यहाँ 20 PSC है, जिसमें 8 CSC में एक्सरे मशीन नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। एक्सरे मशीन तो बहुत छोटी इक्विपमेंट है, तो मेरा मंत्री जी से आग्रह रहेगा कि इनमें एक्सरे मशीन होनी चाहिए। PSC करीरी में अस्पताल में 3 साल से डॉक्टर नहीं है, एक भी डॉक्टर नहीं। CSC नांदोती में महिला विशेषज्ञ डॉक्टर जो थी, उसको आपने प्रतिनियुक्ति पर बाहर भेज रखा है, तो वहाँ डॉक्टर की कोई जगह नहीं है और वहाँ तुरंत प्रभाव से आपको वहाँ एक महिला डॉक्टर को लगाना चाहिए। इसी के साथ आपने हमारे टोडा भीम में उप जिला अस्पताल की घोषणा हमारी सरकार ने की थी, ऑर्डर भी हो गए, जमीन भी हमारे पास है, तो आप उसमें बजट का प्रावधान करें, हॉस्पिटल बनवाने का काम करें। इसके साथ ही CSC कैमला में ट्रॉमा सेंटर की स्थापना करने की कृपा करेंगे। माननीय सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी ने बहुत ही चिकित्सा के बारे में बहुत सारी बातें कही। 3 घंटे तक भाषण को पढ़ा, बजट भाषण को, पर वो तो 15 मिनट में ही पूरा कर देना चाहिए, उसमें कुछ था ही नहीं। आपने 3 घंटे समय लगाया, पर राजस्थान की जनता
उस भाषण को पढ़ के, उन बातों को सुन के अब ये कह रही है कि इसमें था क्या। इस काम को तो आप टेबल कर देते तो ही ठीक रहता। नहीं, देखो ऐसा है मंत्री जी, झूठ बोलवाड़ा नीचे सोबाड़ा सकड़ाई को बरते। आपने इतनी झूठ बोली है कि वो कुछ तंत्र नहीं है उन बातों में। 3 घंटे तक भाषण पढ़ा, कुछ टोडा भीम का तो नाम ही नहीं आया। बताओ कितनी दुर्भाग्य की बात है। आप कितनी ईर्ष्या रखते हैं कि टोडा भीम का एक शब्द बजट भाषण में नहीं आया। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है। आप पार्टी देखकर हैं। अच्छा, अब मंत्री जी ने लिख लिया है तो हमारा उपजिला जो अस्पताल स्वीकृत हो गया उसको 3 साल हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। अगर इसके साथ ही मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं कि इस प्रदेश में जब से कोरोना काल आया है, कोरोना के बाद जो वैक्सीन लगी है, अब वो तो दिन में कर लो, रात में कर लो, करो तो सही कभी। कोरोना के बाद मंत्री महोदय, माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में और देश में हार्ट अटैक के केस बहुत बढ़ गए। ये एक बहुत गंभीर विषय है और हार्ट अटैक के केस इतने बढ़ गए कि हमारे 20 साल, 25 साल, 30 साल के बच्चों में हार्ट अटैक आ रहा है। तो लोग इस बात को समझ रहे हैं कि भाई वैक्सीन जो लगी है तो उसमें 2 तरह की वैक्सीन लगी, एक लगी कोवैक्सीन, एक लगी कोविशील्ड। अब जनता में ये भ्रम है कि कोविशील्ड जो वैक्सीन लगी है उससे हार्ट अटैक आ रहा है। तो इसमें हमको अब मेरे को तो पता नहीं है कौन सी लगाई, सरकार ने लगा दी जो लगवा ली, पर लोगों में एक भ्रम है। मंत्री जी मेरे को छेड़ो मत। वे जो वैक्सीन लगी है उनमें चंदा लेकर नकली वैक्सीन भी लग गई, चुनावी चंदा ले। मेरे को मत छेड़ो आप। जो बात है भाई लोग आज जनता में ये भ्रम है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड लेकर और वो वैक्सीन लगा दी गई। नहीं, तो मेरा आपसे आग्रह है कि ये वैक्सीन जो लगी है, वैक्सीन की वजह से पूरे प्रदेश में नए बच्चों में जो हार्ट अटैक आ रहा है, तो अपन को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। रात को लोग सोते हैं और सुबह साइलेंट अटैक में इस तरह की घटना आए दिन हम सुनते हैं। ये बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। एक मिनट गर्ग साहब, ये कांग्रेस के लोग, मेरे विधानसभा सीट में सैकड़ों केस हो गए ऐसे। मैं माननीय सदस्य आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, देखो ऐसा गलत बात नहीं, आप व्यवधान पैदा नहीं करें। ऐसे सैकड़ों केस प्रदेश में रोज आ रहे हैं वैक्सीन के कारण, और इस बात को आप भी जानते हो। शोध कराओ आप इसमें शोध। अरे मेरा व्यवधान करने, मेरी बात सुनो, आप इस मामले में शोध कराओ भाई ये क्या कारण है, हार्ट अटैक के केस क्यों प्रदेश में बढ़ रहे हैं। रिसर्च कराओ, इसमें आपको रिसर्च कराना चाहिए, उल्टी व्यवधान पैदा नहीं करना चाहिए। इसका मतलब आप जनता को मौत के मुंह में डालना चाहते हो। क्या बात हुई है? आप बीच बीच में हर बात में टोकते रहते हो। आप विराजिए। नहीं, हर बात में आप टोकते रहते हो। तो क्या यह प्रदेश में हार्ट अटैक नहीं आ रहे? आप विराजिए। ये वैक्सीन के कारण। आप विराजिए अपने स्थान पर। व्यवधान नहीं। माननीय सभापति महोदय, बीच में व्यवधान माननीय नहीं। सभापति हाँ हो रहा है, किससे हो रहा है? धन्यवाद आप। नहीं, बाकी सब सदस्य कह रहे हैं वैक्सीन से ही हार्ट अटैक आ रहा है। विराजो, अगर वैक्सीन से नहीं आ रहा है तो सरकार को इसमें शोध करा के खुलासा करना चाहिए। अरे अलग चीज क्यों है? मंत्री जी सक्षम है। आप हर बात में खड़े हो जाते हो बीच बीच में, कोई बात को अगर सुनना ही नहीं चाहते। घनश्याम जी, आप अपने माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे आग्रह रहेगा, दे देंगे, जवाब दे देंगे। मंत्री जी सक्षम है। नहीं, बिना बात का व्यवधान पैदा करते हैं। बीमारी है ना, ये क्या है? बैठेंगे नहीं। अरे वो मंत्री जी जवाब दे देंगे। कोई तरीका, हम भी खड़े हो जाएंगे फिर इनका रहेगा तो सारे खड़े हो जाएंगे। आप स्टार्ट करो। अगर माननीय सदस्य का कोई बीमारी है तो इनका मंत्री जी से आग्रह, इनका इलाज करवाएं। इनका आप अपना खुद का इलाज करवाइए माननीय सदस्य, आप ऐसे व्यवधान पैदा नहीं करें। इनका थोड़ा इलाज करा दो, स्टार्ट करें। और हमने, अरे सरकार मेंटल हॉस्पिटल खोलने जा रही है, एक आपके यहाँ भी खुलवा लो। तो आप बीच बीच में व्यवधान पैदा कर देते हो। आप कोई बात होगी,
नहीं, गलत बात नहीं करते आप। नहीं, आप गलत बात करते हो। आपने गलत बात की है पहले। ना, आपका भी बोलने का नंबर आपका आएगा। बोलने का अधिकार आपका भी आएगा। है। आपका भी नंबर आएगा। आप गलत बात कर रहे हैं। आपने व्यवधान क्यों किया? प्रोटोकॉल क्या है? माननीय सदस्य, इलाज कराओ। गलत बात। माननीय सदस्य, माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, क्या तरीका है इनका? माननीय सदस्य, नहीं, ये सच्चाई सुनना नहीं चाहते। हाँ बिराजे, ये सच्चाई सुनना नहीं चाहते। इनको सच्ची बात अच्छी नहीं लगती। आप बिराजे एक बार, बिराजे, जब भी कोई बोलता है खड़े हो जाते हैं, हर मामले में व्यवधान कर रहे हैं। बिराजे, मैंने सही बात की है। मैंने ये कहा है कि माननीय सभापति महोदय, इस पर रिसर्च होनी चाहिए। पूरा एक गंभीर विषय है और जब से नहीं, अरे ठीक है, अब पता नहीं क्या बात करना चाहते हैं, ये क्यों हाउस को व्यवधान पैदा करना चाहते हैं। बिराजे, आप पता नहीं क्या करना कहना आप चाहते स्टार्ट हो। करो, स्टार्ट रखो। माननीय सभापति महोदय, जो कोरोना के बाद वैक्सीन लगी है उसमें पूरे प्रदेश में हार्ट अटैक के केस बढ़े हैं। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है, अरे नहीं बढ़े, नहीं बढ़े, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। केस बढ़े। हार्ट अटैक के केस बढ़े हैं, ये सच्चाई चाहते है। हैं। और अगर नहीं बढ़े हैं तो आप इस बात की जांच करावें, रिसर्च करावें। बरोड़े क्यों उठ रहे? कि क्यों नहीं, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, नहीं, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? हाँ, डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, मांग संख्या 27-28 आप बिराजो। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं अरे एवं वैक्सीन के कंपनी के मालिक ही कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई आपने है। मुझे अंकित बोलने का दियो। अवसर दिया, इसके लिए आपका आभार। माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2047 तक समस्त राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान का लक्ष्य हमारी सरकार का है। स्वास्थ्य सेवाओं को यूनिवर्सल कवरेज, 77 वर्ष से अधिक लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मैटरनिटी मोर्टिलिटी रेट MMR 15 प्रति लाख, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट IMR को घटाकर 10 प्रति हजार लाइव बर्थ से कम करते हुए सशक्त इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम का निर्माण करना प्राथमिकता हमारी सरकार की है। सुश्रुत संहिता में कहा भी गया है, आरोग्य परम भाग्यम स्वास्थ्यम सेवार्थ साधनम, अर्थात स्वास्थ्य सबसे बड़ा भाग्य है। अच्छा स्वास्थ्य जीवन के समस्त उद्देश्यों की पूर्ति का साधन है। सभापति महोदय, माननीय सदस्य, माननीय प्रतिपक्ष नेता, माननीय सदस्य घनश्याम जी अभी बोल रहे थे, वैक्सीन के बारे में आप बात कर रहे हैं। मैं डॉक्टर हूँ, मेडिकल डॉक्टर हूँ मैं।